ब्रह्म परिणामी है। इससे ये सिद्धांत सूत्र की व्याख्या को दिखाया गया है। ब्रह्म एक देश से परिणामी होता है। इस सिद्धांत सूत्र की व्याख्या एक देशी ने दिखा दी है, उसको आक्षेप कर रहे हैं। ननु शब्देन अपि न शक्यते विरुद्ध अर्थ प्रत्यायितुम। शब्दों के द्वारा विरुद्ध अर्थ का ज्ञान करवाना शक्य नहीं है। क्या? ननु शब्देनापि न शक्यते विरुद्ध अर्थ प्रत्यायितुम। शब्द के द्वारा भी विरुद्ध अर्थ का बताना शक्य नहीं है। निरवयम् ब्रह्म परिणमते न च कृष्णम। निर्वय ब्रह्म है, उसको परिणाम को प्राप्त करता, वो संपूर्ण नहीं, ये बोलना शक्य नहीं है। निरवय ब्रह्म मात्र है ना, तो परिणाम कैसा होगा बोलो? यदि निरवयम् ब्रह्म स्यात् नैव परिणमेत्। निरवय ब्रह्म को मान रहे तो परिणाम कैसा होगा बोलो? यदि निरवयम् ब्रह्म स्यात् नैव परिणमेत्, अथवा परिणाम ही होना है तो संपूर्ण का परिणाम होगा। अगर तुम्हारा दुराग्रह है किस रूप से परिणाम को प्राप्त हो गया और किस रूप से वैसा ही रहेगा, क्या किस रूप से परिणाम को प्राप्त होगा और दूसरे किसी रूप से वैसे ही रहेगा, तो इससे रूप भेद कल्पना करेंगे तो सावयव ही प्रसक्त होगा, है ना। किस रूप से परिणाम का प्राप्त होता है और किस रूप से वैसा ही रहता है, ऐसा माने तो उस ब्रह्म को सावयव मानना पड़ेगा। सावयव में वो प्रसज्जित, क्योंकि विकल्प तो अतिरात्रे षोडशनम गृह्णाति नातिरात्रे षोडशनम गृह्णाति क्रिया में ही होता। एवं जातीयकायाम विरोध प्रतिपत्तौ अपि विकल्पाश्रयणम। विरोध परिहार कारणम भवति। क्यों? पुरुषतंत्रत्वात् अनुष्ठान से, अनुष्ठान पुरुष के अधीन होता है, इसलिए क्रिया के विषय में ही अतिरात्रे षोडशनम गृह्णाति, अतिरात्रे षोडशनम न गृह्णाति, ये विकल्प हो गया ना, ग्रहण करता है नहीं ग्रहण करता है। इति एवं जातिकायाम क्रियायाम विरोध प्रत्ययोपि। विकल्प का आश्रय क्यों करते हैं? विरोध का परिहार करने के लिए। क्यों? वे अनुष्ठान करना नहीं करना ये पुरुष के अधीन होता है, इसलिए। और यहां विकल्प का आश्रय करेंगे, परिणाम को प्राप्त होता है और निर्वय भी है, तो इसमें विकल्प आश्रय करे तो विरोध का परिहार कहां हो रहा है? क्योंकि ब्रह्म ये पुरुष के अधीन नहीं है ना। अपुरुष तंत्रत्वात् वस्तु न, वस्तु मतलब ब्रह्मण,
ब्रह्म ये पुरुष तंत्र के अधीन नहीं है, पुरुष के अधीन नहीं है। इसलिए ये जो ब्रह्म तो परिणाम को प्राप्त होता है और निरवय भी है, ये दुर्घट ही है। ये निष्कर्ष पूर्व पक्ष ने निकाला। तो सिद्धांती कहते नहीं सदोष, इसमें दोष नहीं, पर एक पैराग्राफ बदल दो। क्यों दोष क्यों नहीं है? स्वल्प विराम करो, हेतु बताया। अविद्या कल्पित रूप भेद अभ्युपगमा। अविद्या से कल्पित रूप भेद को ही हम लोग स्वीकारते हैं। अविद्या कल्पित रूप भेद अभ्युपगमात, अविद्या से कल्पित रूप भेद को स्वीकारा गया है। अविद्या से कल्पित रूप भेद अभ्युपगमात, अविद्या कल्पित रूप भेद से वस्तु को सावयव नहीं माना जाता है। वे तिमिर रोग से ग्रस्त हुआ नयन के द्वारा अनेक चंद्र, एक ही चंद्र अनेक जैसा दिखाई देंगे, तो वो क्या अनेक चंद्र बन जाता है? क्या नहीं बन जाता है। न भवती, ऐसा लिखो। और बोलता है अविद्या कल्पतेन च नाम रूप लक्षण रूप भेदेन व्याकृत अव्याकृतात्मकेन तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीयेन ब्रह्म परिणामादि सर्व व्यवहारास्पदम पदत्वम प्रतिपद्यते। जो व्याकृत अव्याकृत रूप है, जो अव्याकृत व्याकृत अव्याकृत स्वरूप का जो रूप भेद है, वो कैसा? नाम रूप लक्षण। वो किससे कल्पित है? अविद्या कल्पित है। अविद्या कल्पित न नाम रूप जिसका स्वरूप है, उसके रूप भेद। वो रूप भेद कैसे? व्याकृत अव्याकृतात्मक के नाम। तत्व मतलब स्वरूप, अन्यत्व मतलब मिथ्या, अनिर्वचनीय न। जो तत्व और तत्व भी है, सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, ऐसा निर्वचनीय है। व्याकृत अव्याकृत रूप भेद से नाम रूप लक्षण, अविद्या कल्पित नाम रूप लक्षण से ब्रह्मा परिणामादि सर्व व्यवहारास्पदम प्रतिपद्यते। ये ब्रह्म क्या है? परिणामादि सर्व व्यवहार को प्राप्त हो जाता है। हो जाता है ना? कैसा? जो सत भी नहीं है, जो असत भी नहीं है, ऐसे व्याकृत अव्याकृत रूप भेद से अविद्या कल्पित नाम रूप लक्षण से ब्रह्म परिणामादि सर्व व्यवहार का विषय बन जाता है। और सर्व व्यवहार का विषय कैसा बन जाता है? पारमार्थिक न च रूपेण सर्व व्यवहार अतीतम अपरिणतम अवतिष्ठते। ये महत्व का है। निर्णय किया है। और पारमार्थिक रूप से सर्व व्यवहार अतीतम अपरिणतम अवतिष्ठते। पारमार्थिक रूप से
सर्व व्यवहार से अतीत अपरिणत होता है। पारमार्थिकेन च रूपेण सर्व व्यवहार अतीतम अपरिणतम अवतिष्ठते। भाई वाचारंभणम मात्रत्वात् अविद्या कल्पित स नाम रूप भेद से, अविद्या से कल्पित नाम रूप भेद ये वाणी के विलास मात्र है। इसलिए ब्रह्म का निरवयत्व का कोई नाश नहीं होता है। क्या नाम रूप भेद जो अविद्या से कल्पित है वो केवल वाणी का विलास मात्र है। इसलिए निरवय ब्रह्म का निरवयत्व को कोई पीड़ा नहीं होती है ना। ये जो परिणाम की श्रुति है, ये परिणाम की श्रुति है, परिणाम का प्रतिपादन के लिए नहीं है। न तो यम परिणाम श्रुति परिणाम प्रतिपादनार्था, परिणाम को प्रतिपादन करने के लिए नहीं है। क्यों? उस प्रतिपादन से क्या होगा? फल क्या होगा? फल का ज्ञान नहीं हो रहा है ना। तो फिर ये क्या है? अरे भाई, सर्व व्यवहारहीन ब्रह्म आत्म भावना प्रतिपादनार्थ तू एक, ये परिणाम की श्रुति परिणाम के प्रतिपादन के लिए नहीं होती। क्यों? कि उसकी परिणाम की प्रतिपत्ति ज्ञान होने पर भी फल क्या मिल जाता है? निष्फल हो जाता है। तो ये किसके लिए परिणाम श्रुति? सर्व व्यवहारहीन ब्रह्म स्वरूप की प्रतिपादन करने के लिए तू ऐसा सर्व व्यवहारहीन ब्रह्मात्म भाव प्रतिपादनार्था तू ऐसा तद प्रतिपत्तो फल अवगमात, ऐसा ज्ञान हुआ तो फल प्राप्त होता है। क्या फल प्राप्त होता है? स्वयेष न इति आत्मा इति उपक्रम्या, क्या कहा है अंत में? भय चिंता रहित तू जनक प्राप्त हुआ तू, और भयम भय जनको प्राप्त हो सी। तो हमारे पक्ष में कोई दोष नहीं है। आत्मनि च एवं विचित्राश्च ही, तो बोलता अभी नैव अत्र विदितव्यम, क्या? कि एकस्मिन् ब्रह्मणि स्वरूप अनुपमर्देन एव अनेकाकारा सृष्टि स्यात्। एक ही ब्रह्म में स्वरूप नाश न होते हुए भी अनेक आकार वाला सृष्टि होती है, ऐसा विवाद करना चाहिए। नहीं मात्र विविध इसमें कोई विवाद नहीं करना चाहिए। कथम एकस्मिन् ब्रह्मणि स्वरूप अनुपमर्देन एव अनेकाकारा सृष्टि, स्वरूप का उपमर्दन न होते हुए, स्वरूप न टूटते हुए भी अनेक आकार वाली सृष्टि कैसी होती है, ऐसा विवाद नहीं करना चाहिए।
क्यों? आत्मनि एकस्मिन स्वप्नदृषि, एक आत्मा में ही जो स्वप्न देखने वाला है उसके एक आत्मा में ही स्वरूप का नाश न होते हुए भी अनेकाकार सृष्टि पठ्यते, अनेकाकार वाली सृष्टि का पाठ किया जाता है। क्या है? प्रसिद्ध श्रुति है, न तत्र रथा न रथयोगा न पंथानो भवन्ति अथ रथान रथयोगान पतः सृजते। ये बड़ा महत्व है। न तत्र रथा न रथयोगा न पंथानो भवन्ति अथ रथान रथयोगान पतः सृजते इत्यादि नाम। लोक में भी देवादिषु मायाव्यादिषु च स्वरूप अनुपमर्देन व विचित्रा हस्ति अश्वादि सृष्टयो दृश्यन्ते। लोक में भी देवादि में जादूगर में भी अपना स्वरूप का नाश होते हुए भी विचित्र हस्ति अश्वादि सृष्टियां दिखाई देती हैं। लोक में भी देवादि में मायावी आदि में स्वरूप को न हटाते हुए विचित्र हस्ति अश्वादि सृष्टि दिखाई देती है। उसी तरह क्या होगा? निर्णय क्या होगा? एकस्मिन् अपि ब्रह्मणि स्वरूप अनुपमर्देन एव एकाकार सृष्टि भविष्यति। अनेकाकार, इसलिए एक ब्रह्म में भी दृश्यते आत्मनि च एवं विचित्राश्च सृष्टि। एक आत्मा में भी स्वप्न दृश्य में चित्र विचित्र सृष्टि दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? तो उसमें उस तरह ब्रह्म में भी स्वरूप न नष्ट होते हुए भी अनेक कारा सृष्टि भविष्यति। अब 1 से 63 वाला सूत्र है स्वपक्ष दोषाच्च। तुम्हारे पक्ष में भी ये दोष आ जाता है ना? क्या तुम्हारे पक्ष में भी ये दोष आ जाते हैं? परेशान अपि एष समान स्वपक्षे दोष। भाई प्रधानवादी तुम है ना, तो प्रधान कैसा होता है बोलो? निरवय, फिर अपरिच्छिन्न और हीन होता है ना। प्रधानवादियों में भी निरवय अपरिच्छिन्न शब्दादिहीन प्रधान होता है। निरवयम अपरिच्छिन्नम शब्दादिहीनम प्रधानम क्या होता है? जो सावयव परिच्छिन्न शब्दादि वाला है ऐसे कार्य का कारण होता है। तुम्हारा भी पक्ष है ना। प्रधानवादी में भी निरवय अपरिच्छिन्न शब्दादिहीन प्रधान होता है। वो कारण होता है। किसका? सावयव परिच्छिन्न शब्दादि वाले बुद्धि के कारण होते हैं, अहंकार के कारण होते, पंचतन मात्राओं के कारण होता है। कार्य से कारणम शब्दादिमत कार्य से कारणम इति स्वपक्ष। वहां भी कृष्ण प्रसक्ति और निरवयत्वात् प्रधान से प्राप्नोति। उसमें संपूर्ण प्रधान परिणाम को प्राप्त हो गया।
क्यों? प्रधान निरवय है। अथवा ओ परिणाम को प्राप्त होता है, दुराग्रह से माने, फिर निरवयत्व स्वीकार का कोप हो जाता है, बाद होता है। दो दोष बोले ना, एक क्या, निरवय होने से संपूर्ण ब्रह्म ही परिणाम को प्राप्त होगा, और परिणाम को नहीं वो परिणाम को प्राप्त होता है। तो निरवय मानना तुम्हारा गलत हो गया ना। निरवयत्व अभ्युपगम मतलब स्वीकार का, कोप मतलब बाद होता है। निरवय नहीं होगा, परिणाम को प्राप्त होता है ना, तो निरवयत्व नहीं होगा। निरवयत्व है तो संपूर्ण ब्रह्म को परिणाम को प्राप्त होगा, अवयव से नहीं। तो बोले हम तो निरवय प्रधान को नहीं स्वीकारते हैं ना। अरे भाई, प्रधान के साम्यावस्था में सत्व रज तम 3 गुण नहीं होते क्या? होते। सत्व रज तमसी त्रयो गुणा नित्याः तेषां साम्यावस्था प्रधान। सत्व रज तमो ये नित्य गुण हैं, उनकी साम्यावस्था कौन है? प्रधानम। उन ये 3 सत्व रज तम गुण के अवयव से वो प्रधान भी सावयव हो जाता है। इस तरह के सावयव मानेंगे और प्रकरण में आए हुए दोष का परिहार करने का प्रयत्न करेंगे। न एवं जाते के न सावयत्वेन प्रकृतो दोष परिहर्तुम पार्यते। न एवं जाति के न सावयत्वेन, इस जातीय वाले सावयव रूप से प्रकृत दोष का परिहार करना शक्य नहीं है। न एवं जाति के न सावयवत्वेन, इस जाति वाले सावयव रूप से प्रकृतो दोष परिहार्तुम पार्यते। इस जाति वाले सावयव से प्रकृत दोष का परिहार करना शक्य नहीं है। क्यों? यथा सत्व रज तमसामपि एकैकस्य समानम निरवयत्वम्। क्या? सत्व रज तमसामपि, सत्व रज तम को भी एकैकस्य समानम निरवयत्वम्। सत्व रज तम भी एक एक समान ही निरवय है। एक एक कम एवं इतर द्वय अनुगृहीतम, इतर दो से सहाय्य किए हुआ एक सजातीय प्रपंच का उपादान कारण होता है। इति ये भी इसमें समान अथवा स्वपक्ष दोष प्रसंगस्य, ये क्यों कहा? सत्व रज तम एक एक भी समान ही निरवय है ना। एक एक ही इतर द्वयों को, इतर दो से सहाय्य होकर सजातीय प्रपंच का उपादान कारण बनता है।
वही दोष समान होता है, स्वपक्ष दोष प्रसंग, उनके भी पक्ष में दोष आ जाता है। तर्क को कोई प्रतिष्ठा नहीं है, इसलिए सावयव मानना पड़ेगा। तर्का प्रतिष्ठानात्, तर्क को कोई जगह नहीं है। एवमपि अनित्यादि दोष प्रसंग, तर्क को वहां प्रतिष्ठा नहीं है। श्रुति कह रही है तो सावयव ही होगा। ऐसा होने पर भी अनित्यत्वादि दोष प्रसंग, अनित्य होने लग जाएगा, दोष प्रसंग होगा सावयव माने तो। और बोलते हैं शक्ति ही शक्तय एवं कार्य वैचित्र सूचिता अवयवा, कार्य के वैचित्र से सूचित जो अवयव है वो तो शक्तियां ही है। ऐसा माने न, भिन्न भिन्न शक्तियां होते जिसे कार्य वैचित्र होता है, अवयव की कोई जरूरत नहीं है। वो तो ब्रह्मवादी में भी समान है ना। अणुवाद में भी यही है ना, एक अणु दूसरे अणु के संयुक्त होकर तो दूसरे अवयव से भी, पहला अणु भी निरवय है, दूसरा अणु भी निरवय है, वो संपूर्ण अणु दूसरे अणु के साथ संयुक्त हो जाएगा क्योंकि निरवय है। ततः प्रतिमा अनुपत्तिर, निरवय संपूर्ण रूप से संयुक्त हो जाएगा तो प्रतिमा मतलब बढ़ना न होने के कारण अणुमात्र ही रहेगा, अणुमात्र पर प्रसंग होगा। एक अणु दूसरे अणु से भी संयुक्त हो जाए तो पहला अणु भी निरवय है, दूसरा अणु भी निरवय है, तो दोनों अणु संपूर्ण रीति से संयुक्त हो जाएंगे। तो उसमें बढ़ावा न होने के कारण वो भी कैसा होगा, अणुमात्रत्व प्रसंग। हां, अगर कहेंगे एक देश से संयुक्त एक परमाणु दूसरे परमाणु से एक देश से संयुक्त होगा तो फिर निरवय नहीं होगा ना। एक देश माना तुमने, अणु का एक देश माना ना, तो निरवयत्व का व्याकोप होगा। तो तुम्हारे पक्ष में भी, तुम्हारे अपने पक्ष में भी समान दोष आ गया ना। क्या निरवय है तो संपूर्ण रूप से क्या मानेगा, परिणमित होगा। अगर ये नहीं मानते, परिणाम को प्राप्त होगा तो निरवयत्व मानने, तुम्हारा मानना झूठा पड़ेगा। ये जैसा हमारे में दोष दिए है वो तुम्हारे में भी कैसे होगा। एक तो क्या होगा, निर्वय होगा तो संपूर्ण रीति से वो जुड़ जाएगा। ना, एक देश से संयुक्त होता है तो निरवयत्व का दोष आ जाएगा। ये जो हमको दोष दिए तो वो अनुवादी पक्ष में भी समान दोष है ना। और दोष
अगर समान हैं तो दोनों में से किसी एक को तुम दोष दे ही नहीं सकते। समानत्वाच न अन्यतरस्मिन् एव पक्षे उपक्षेप्तव्यो भवति। दोनों पक्ष में दोष होने से किसी एक पक्ष में उस दोष को उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि वही दोष तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा, तब जवाब क्या देंगे। हाँ, ब्रह्मवादी पक्ष में ये सारा दोष हमने तो क्या किया, परिहार किया है। कैसा किया है? मायावादे स्वप्न व सर्वम सामंजस्य। इसलिए निरवय ब्रह्मणि समन्वय से अविरोध। हमारे मित्र मायावाद में स्वप्न के तरह परिणाम हो सकता है और निरुपाधिक ब्रह्म के तो निरवय भी हो सकता है। तो निरवय ब्रह्म में समन्वय में कोई विरोध नहीं होता है, अविरोध। निर्वय ब्रह्म हमारा सिद्ध होता है, इति सिद्धम। और अधिकरण 30 और 31 सूत्र को लेकर बन रहा है, सर्वोपेताधिकरण है ना। सूत्र की शुरुआत सर्वोपेता किया है, इसलिए अधिकरण को भी सर्वोपेताधिकरण कहा। सर्वोपेता च तद्दर्शनात्, सर्वोपेता च तद्दर्शनात् एकस्यापि ब्रह्मणो विचित्र शक्ति योगात् उपपद्यते विचित्रो विकार प्रपंच इति उक्तम। क्या? एकस्यापि ब्रह्मणो विचित्र शक्ति योगात् उपपद्यते विचित्रो विकार प्रपंच। एक ही ब्रह्म, उसमें विचित्र शक्ति का योग होने से विचित्र विकार प्रपंच हो सकता है। ये कहा ना। तो ये आपने कैसा जान लिया कि परम ब्रह्म विचित्र शक्ति से युक्त है? ये कैसा जान लिया है ना। ये बोलो ना, ब्रह्म में विचित्र शक्तियां होती है, ये तुमने कैसे क्या जान लिया? सर्वोपेता च तद्दर्शनात्। क्या? सर्वोपेता च तद्दर्शनात्, ये उत्तर दिया। ब्रह्मणि विचित्र शक्ति ज्ञानम सर्वोपेता च तद्दर्शनात्, है ना। सर्वोपेता मतलब सर्वशक्ति युक्ता परा देवता, ये स्वीकारना पड़ता है। सर्वशक्ति युक्ता च परा देवता, सर्वशक्ति युक्त परा देवता है, ये तो स्वीकारना पड़ेगा। सर्वशक्ति युक्ता च परा देवता, ये अभ्युपगंतव्यम स्वीकारना पड़ेगा। बोलते कैसे? वैसा दिखाई देता। तद्दर्शनात् तथा ही दर्शयति श्रुति ही। क्या दिखाती है? सर्वशक्ति योगम परस्या देवता है। श्रुति दिखा देती है ना, सब शक्ति का योग पर देवता में दिखाई देता है। कैसा? सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस सर्वम इदम अभ्यातो
अवाकी अनादर, ये उसके लिए बता रहे हैं ना, सब शक्तियां उसमें होती है। और क्या बोला? सत्य काम, सत्य संकल्प, और क्या? यह सर्वज्ञ सर्वविद, और क्या? एतस्य वा अक्षर से प्रशासने गर्गी सूर्य चंद्रमसो विद्युतो तिष्ठतः इति एवं जाती था। ये प्रमाण किसके लिए दिए हैं? सर्वशक्ति युक्ता च परा देवता, ऐसा मानना पड़ेगा। मगर कैसा मान सकते? तो प्रमाण दिया। कौन से प्रमाण दिया? 4 प्रमाण दिया ना। सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगंध, सर्वरत, सर्वमिदम, व्याहतो अवाक्य अनादर, सत्य काम, सत्य संकल्प, यह सर्वज्ञ सर्वविद, एतस्य वा अक्षर से प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसो विद्युतो तिष्ठति। ये जाति वाले सर्वोपेता, सर्वपेता मतलब परब्रह्म परमात्मा सर्वशक्ति से युक्ता है, इसके लिए प्रमाण है ना। तद दर्शनात्, सर्वोपेता च तद दर्शनात्, तो सर्वोपेता का अर्थ क्या? सर्वशक्ति युक्ता परा देवता इति अभिपगंतव्या। क्या क्या मानना पड़ेगा? सर्वशक्ति युक्ता च परा देवता, ये अभ्युपगंतव्यम, ये मानना पड़ेगा। क्यों? तदर्शन, दिखाई देता है। तदर्शन मतलब तथाई दर्शयति श्रुति सर्वशक्ति योगम परस्याम देवताया, उस तरह श्रुति सब शक्ति योग पर देवता में होता है। ये तो श्रुति दिखाती है ना। अब ये प्रमाण है ना, किसके लिए? किसके लिए प्रमाण? मराठी बोलो ना। आपुला तो एक देव करोनी द्यावा, क्यों करना चाहिए? मगर वैसा क्यों? तो ये देखो, सर्वकर्मा सर्वकाम, ये सारे प्रमाण है उसके लिए। देव को ही अपना करवा लो, क्योंकि वो सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस सर्वम इदम अभ्यातो अवाक्यानादर, वो सत्य काम है, वो सत्य संकल्प है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वविद है। इसके प्रशासन में सूर्य चंद्रमा तारा मंडल रहते हैं, सारा जगत रहता है। तो फिर उस कारण को जान लो ना। ये समझ में आया? कितने छोटे से वाक्य होते हैं, उसके पीछे कितने बड़े अर्थ भरे हुए होते हैं, वो आप समझ लेंगे तो अच्छा होगा। अब बोल रहे विकरणत्वात् न इति चेत तदुक्तम, विकरणत्वात् न इति चेत तदुक्तम। क्या? ये पहला सूत्र है, विकरणत्वात् न इति चेत, ये पूर्व पक्ष। तो इसका तो उत्तर हम पहले ही दिया है। भाई विकरण मतलब विगतानि करणानि यस्याः सा देव परा देवता विगत करणा, ताम विगत करणाम पराम देवताम शास्त्री शास्त्रम। ये जो शास्त्र है, विकरणाम पराम देवताम शास्त्र, ये जो शास्त्र है, विकरण पर देवता को क्या करती है बताते हैं।
विकरणाम पराम देवताम शास्ति शास्त्रम। विकर्ण जो परा देवता है, इसको ये शास्त्र क्या कहते हैं? विकरणाम पराम देवताम शास्ति शास्त्रम। ये जो शास्त्र हैं, विकर्ण होने वाले परा देवता को क्या करती है बताते हैं। कैसे बोलते हैं? हस्तपादादि रहित देवता को बताता है शास्त्र। अचक्षुष्कम असौषम अवागम अवागमनः। क्या कहा? बृहदारण्यकोपनिषद। वो चक्षु रहित है, श्रोत्र रहित है, वाणी रहित है, मन रहित है। ये लूड़ा लंगड़ा मुका बधिरा हमको नहीं चाहिए। तुकाराम महाराज बोलते हैं, हमको तो नाचना है, गाना है। भक्ति से सोहळे होतील जीवासी। भक्ति करेंगे तो मजा आ जाएगा ना। नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, है ना। अचक्षुष्कम अश्रौषम अवागमनः, ये उसके लिए प्रमाण बता दिए ना। इति एवं जाते कम। और ऐसा होने पर कथम सर्वशक्ति युक्त होने पर भी कार्य कैसा करेगा? कारण ही नहीं है। देवादि जो चेतन हैं, सर्वशक्ति से युक्त होकर भी आध्यात्मिक कार्यकरण से संपन्न होकर ही उस कार्य को कार्याय प्रभुत्व, उस कार्य के लिए प्रभावित होते, ऐसा जाना जाता है। तो फिर क्या हो गया? अरे भाई, नेति नेति इस तरह प्रतिषिद्ध सर्व विशेषाया देवताया सर्वशक्ति का योग कैसा संभव है? ये बताओ ना। नेति नेति इति आत्मा, इस तरह सारे विशेष को प्रतिषिद्ध किया है ना, तो उसको सर्वशक्ति का योग कैसा होगा? ये बताओ ना। सर्वशक्ति का योग कैसा होगा? क्योंकि सारे शक्ति का, सारे विशेष का निषेध किया है ना। क्या? नेति नेति स्व आत्मा, नेति नेति इति आत्मा प्रतिषिद्ध सर्व विशेषाया देवताया सर्वशक्ति योग कथम संभवेत इति चेत प्रश्न चिन्ह। तो बोलता, अरे भाई, इसके बारे में जो कहना है वो पहले ही कह दिया ना। इसके बारे में जो कहना है वो पूर्व में ही हमने कहा है। कहाँ कहा है? देवादिवत अपि लोके, यहां कह दिया। ब्रह्म कैसा है? अति सूक्ष्म, मतलब अति गंभीर है। उसको किससे जानना चाहिए? श्रुति से ही। किसके नहीं जानना चाहिए? तर्क से। लाल करो निर्णय। श्रुति अवगाह्यम एव इदम अति गंभीरम ब्रह्म। और किससे नहीं है? न तर्कावगाह्यम।
श्रुति अवगाह्यम एव इदम गंभीरम अति गंभीरम ब्रह्म न तर्क अवगाह्यम। हाँ, एक का सामर्थ्य दिखा गया तो दूसरा भी उसी सामर्थ्य से हो जाना चाहिए, ऐसा कोई नियम है क्या? एक में कोई सामर्थ्य दिखाई दिया भीम में, है ना, और तो भाई है ना, तो नकुल सहदेव में भी वही सामर्थ्य होगा, ऐसा कहना नियम है क्या? न च एकस्य सामर्थ्यम दृष्टम। अर्जुन धनुर्धर था तो नकुल सहदेव भी धनुर्धर हो गया, ऐसा कह सकते हैं क्या? तथा अन्य सापी सामर्थ्य न भवितव्यमिति नियमो न लौनास्ति। प्रतिषिद्ध सर्व विशेषस्यापि, यह हमने कहा है ना, सारे विषय प्रतिषिद्ध होने पर भी, है ना, फिर भी सब शक्ति का योग उसमें है। ये कैसा कहा? ये भी हमने अविद्या कल्पित रूप भेद उपन्यास से ही कहा है ना। सारे विशेष प्रतिषिद्ध होने पर भी ब्रह्म में सर्वशक्ति का योग है, ये तो हमने कैसा कहा है? अविद्या कल्पित रूप भेद उपन्यास से हमने कह दिया है ना। उपन्यास है न उत्तम ये बोल। तो शास्त्र भी है ना वैसा। अपानिपदो जौनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्य कर्णः। पानी और पाद न होते हुए भी वो अतिशय वेग से ग्रहण करने वाला है। चक्षु नहीं होने पर भी वो देखने वाला है, कर्ण नहीं होने पर भी वो सुनता है, ये बताते हैं। अकरण होने वाले भी ब्रह्म के सामर्थ्य का योग होता है। इसके लिए प्रमाण करण नहीं होने पर भी ब्रह्म को सब सामर्थ्य का योग होता है। इसके लिए प्रमाण जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्ण, ये प्रमाण है ना। अब हम लोग तो क्या चक्षु एक प्रमाण, क्या श्रुति एक प्रमाण वाले है, तो श्रुति प्रमाण से ही मानेंगे ना। हाथ पैर नहीं है तो काम कैसा करता है। इसे अकरण से ब्रह्मण सर्व सामर्थ्य योगम दर्शे, ये क्या दिखाता है? करण न होने वाले भी ब्रह्म में सब सामर्थ्य को दिखा देता है। ये हमने पहले ही बता दिया। और न प्रयोजनवत्व अधिकरण 32-33 सूत्र। न प्रयोजनवत्वात् न प्रयोजनवत्वात् दूसरे प्रकार से जगत का कर्ता कोई चेतन है, इस सिद्धांत पक्ष को हिला रहे, आक्षेप कर रहे।
क्या कह रहे? न खलु चेतन परमात्मा इदम जगत बिंबम विरचितुम अर्हति। चेतन परमात्मा, न का अर्थ क्या है? चेतन परमात्मा इदम जगत बिंबम विरचितुम न अर्हति। ये न का अर्थ है क्या? चेतन परमात्मा इदम जगत बिंबम, न खलु चेतन परमात्मा, चेतन परमात्मा इदम जगत बिंबम विरचयितुम न अर्हति। क्या? जो चेतन परमात्मा इस जगत बिंब को रचना करने में समर्थ नहीं है। क्यों? क्यों भाई? कुछ भी कह रहे? अरे भाई, सारी प्रवृत्तियां प्रयोजन वाले होते हैं ना। कैसा? चेतनो ही लोके बुद्धि पूर्वकारी पुरुष प्रवर्तमानो। चेतन ही लोग बुद्धिपूर्व पुरुष प्रवृत्त होने वाला, छोटा मोटा काम भी, छोटा मोटे काम के लिए अपने स्वार्थ के उपयोगी न होने वाले छोटा काम भी नहीं कर सकता है ना। बुद्धिपूर्वक काम करने वाला और प्रवृत्त होने वाला कोई भी पुरुष अपने स्वार्थ के उपयोगी न होने वाले छोटा सा आयास होने वाली भी प्रवृत्ति को भी प्रारंभ करता हुआ नहीं दिखाई देता है। और अपना प्रयोजन हो तो बड़े बड़े आयास करता है ना। बड़े आयास करता है, बड़े आयास करता है। तो जो बुद्धिपूर्वकारी पुरुष प्रवर्तमानो आत्म प्रयोजन अनुपयोगी मंद उपक्राम अपनी प्रवृत्ति न आरंभमाणो दृष्ट। और किमुत गुरुतर सर्वभान, जिनके लिए अनंत आयास करने पड़ते, ऐसे प्रवृत्ति को क्यों करेगा? तो उसके लोक के प्रसिद्धि का अनुवाद करने वाली श्रुति भी होती है ना। क्या? बराबर है ना। सब काम के लिए सब प्रिय नहीं होता है। अपना काम हो तो ही वो प्रिय होता है। न सर्व कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मन तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। सब जो प्रिय होता है वो उसके लिए नहीं प्रिय होता है। अपना हेतु सिद्ध हो तो वो प्रिय होता है। भाई, ऊपर नीचे योनि वाले सारे जगत बिंब को रचना करना ये कोई छोटा मोटा काम है क्या? ये प्रचंड शक्ति और आयास का काम है ना। गुरुतर सरंभा च इयं प्रवृत्ति यद उच्चावच प्रपंचम जगत बिंबम विरचितव्यम। ये तो प्रवृत्ति अत्यंत भयंकर आयास वाली है, जो कि क्या है? ऊंचा नीचा वाला योनि वाला ये जगत के प्रपंच को उत्पन्न करना,
ये तो बहुत प्रपंच का काम है। ये प्रवृत्ति किससे होगी? परमात्मा के, चेतन परमात्मा का। ये प्रवृत्ति जो जिसके लिए गुरुतर संभार करना पड़ता है, ये अगर चेतन परमात्मा की होगी तो फिर क्या मानना पड़ेगा आपको? तो वो प्रवृत्ति उसके स्वार्थ के उपयोगी है ऐसा मानना पड़ेगा। आत्म प्रयोजन उपयोगिनी परिकल्पित, फिर तो हो जाना तो ना, क्या बात है। मगर क्या होगा? अरे आप परमात्मा परितृप्ता है ना, ऐसा सुना जाता है ना। नानवाप्तम भवाप्तम च अवाप्त प्राप्त करने वाला कोई भी बात नहीं है, ऐसा जो सुना जाता है। नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतेन च, ऐसा जो कहा है, ये सब बातें क्या हो जाएगी? बाधित होने लग जाएंगे। परितृप्तत्वं परमात्मनः श्रूयमाणं बाध्येत। परमात्मा परितृप्त है, स्वयं का कोई काम नहीं है, ये बाधित हो जाएगा। श्रूयमाणं बाध्येत। और प्रयोजना भावो वा प्रवृत्ति भावो अपि स्यात्। प्रयोजन भाव प्रयोजन नहीं होगा तो प्रवृत्ति का भी अभाव होगा। चेतन होने पर भी उन्मत्त बुद्धि के अपराधात अंतरेण आत्मा प्रयोजन प्रवर्तमानो दृष्ट। चेतन होने पर भी जैसा उत्पन्न उन्मत्त बुद्धि के अपराध के कारण अपना कोई प्रयोजन नहीं होने पर भी प्रवर्तमान दिखाई देता है, उसी तरह परमात्मा भी प्रवृत्त होगा, ऐसा कहे तो तथा परमात्मा भी प्रवर्तिष्यति इति उच्येत। इस तरह परमात्मा भी प्रवृत्त होगा ऐसा कहे तो फिर परमात्मा को उन्मत्त मानना पड़ेगा ना, बुद्धि का अपराध मानना पड़ेगा ना। तो फिर परमात्मा का सर्वज्ञत्व परमात्मन श्रूयमाणं बाध्येत, ये बाधित हो जाएगा। परमात्मा सर्वज्ञ है, ये क्या करेगा? परमात्मा का बाधित होगा। तो क्या है निर्णय? क्या चेतन से सृष्टि है, यही योग्य है। अब ये बात लोकवत्तु लीला कैवल्यम, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, तू शब्देन आक्षेपम पर्यते, है ना। राजा को कुछ
कम होता है क्या कुछ? बोलो भाई, राजा को कुछ कम होता है क्या? नहीं है। तो फिर ग्रीष्म के धूप काल में जाकर के शिकार करना, ये कोई उसको शोभा देता है क्या? नहीं है, ऐसा बोलो नहीं। अपने को कोई नहीं है फिर भी मौत, उसको कहते हैं लीला कैवल्यम। क्या कहा? लोकवत। राजा जैसा क्या करता है, सब कुछ राजवाड़े में होने पर भी शिकार करने के लिए चला जाता है ना, कुत्ते बित्ते लेकर के, है ना। तो यथा लोके कस्यचित आप्त ऐषणस्य, जिसके सारे ऐषणाएं पूर्त हो गए, लोके कस्यचित आप्त ऐषणस्य राज्ञः राज अमात्यस्य वा व्यतिरिक्तम किंचित प्रयोजनम अनभिसंधाय केवलम लीला रूपा प्रवृत्तय क्रीड़ा विहारेषु भवन्ति। राजा या राजा का अमात्य होगा, अतिरिक्त कोई प्रयोजन न होते हुए भी केवल लीला रूपा क्रीड़ा और विहार में होते हैं कि नहीं? अथवा उच्छ्वास और प्रश्वास, बाहर का किसी का अभिसंधान न करते हुए भी, बाह्य किसी प्रयोजन का विचार न करते हुए स्वभावादेव संभवती, स्वभाव से ही होता है ना। एक तो लीला रूप मानो या स्वभाव मानो, संभवती। उसी तरह ईश्वर से अपनी अनपेक्ष किंचित प्रयोजनांतरम, स्वभावात वर्तुल करो, लीला रूपा प्रवृत्ति भविष्यति, लोकवत्तु लीला कैवल्यम का अर्थ किया। कोई अपना प्रयोजन न होने पर भी क्या, एवं ईश्वर से अनपेक्ष किंचित प्रयोजनानंतरम, ईश्वर का भी दूसरा कोई प्रयोजन की अपेक्षा न करते हुए भी स्वभाव से अथवा लीला रूप प्रवृत्ति हो जाएगी। इसके बिना दूसरा कोई प्रयोजन नियम से अथवा श्रुति से कहा निरूपण नहीं है, निरूपमान नहीं है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, है ना। नहीं ईश्वर से प्रयोजनांतरम निरूप्यमानम न्यायतः श्रुति तो वह संभव। ईश्वर का दूसरा कोई प्रयोजन है ऐसा किसी नियम से, किसी श्रुति से देखा नहीं गया। हां, जो जिसका स्वभाव है ना, उसको हटा नहीं सकते, उसको आक्षेप नहीं ले सकते। न च स्वभाव पर्यनुयोक्तुम शक्यते, स्वभाव को तुम आक्षेप नहीं ले सकते। है ना। अरे भाई, ये जगत रचना हम छोटे जीवों के लिए या आकस्मिक लग रही है ना। और गुरुतर सरंभेन एवं आभाति, किसी बहुत बड़ा परिश्रम करके ये हुआ है, ये अचानक हुआ है, ऐसा हम जीवों को, छोटे छोटे अल्पज्ञों को लगता है। मगर है ना, फिर परमेश्वर के लिए क्या है? लीला एवं केवलम,
है ना? क्यों? अपरिमित शक्तित्वात्, है ना? ये वेद क्या है? इस परमात्मा की निश्वसित है ना? हाँ? निश्वसितम ही महतभूतस्य, ऐसा आया है ना? यो अयम ऋग्वेद। परमेश्वर के निश्वास ही ये वेद है। यस्य निश्वसितम यस्य निश्वसितम इदम ऋक्, ऐसा है। ऋग् यजुर, यस्य निश्वसितम इदम, ये ऋग् यजुर, ये जिसके केवल निश्वास है। तो परमेश्वर के लिए वो कोई गुरुतर सरंभ नहीं है ना। वो कैसा है परमेश्वर के? है ना? लीला केवलम, लीला एव केवला इयं, लीला कैवल्यम। क्यों? अपरिमित शक्तित्वात् लोकवत्तु लीला कैवल्यम। कैवल्यम क्या? लीला एव केवला। क्या कैवल्यम का अर्थ क्या? लीला एव केवला। क्यों? हेतु भी ले लो, अपरिमित शक्तित्वात्, उस पे अपरिमित शक्ति है ना। हाँ, लोक में लीला में भी कोई सूक्ष्म प्रयोजन की कल्पना कर सकते हैं, है ना? कोई इधर उधर ला करके कल्पना कर सकते, तथापि नैवत्र किंचित प्रयोजन उत्प्रेक्षितुम शक्यते। क्यों? क्यों? वो तो आप्त काम है, ऐसी श्रुति है ना। आप्त काम श्रुते है। दूसरे कहीं थोड़ा इधर उधर लीला में, कोई न राजा के लीला में कोई न कोई तो प्रयोजन इधर उधर खींच करके ला सकते, मगर परमात्मा में कोई प्रयोजन ला नहीं सकते। क्योंकि क्या है? आप्त काम, आत्म काम, ऐसा सुना गया है ना। इसमें अप्रवृत्ति भी नहीं, उन्मत्त प्रवृत्ति भी नहीं है। क्यों? सृष्टि की श्रुति है, सर्वज्ञ श्रुति भी है ना। सृष्टि श्रुति सर्वज्ञ श्रुति भी है ना। यहां अप्रवृत्ति है ऐसा नहीं कह सकते, उन्मत्त प्रवृत्ति है ऐसा नहीं कहते। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, ये सृष्टि श्रुति है। यह सर्वज्ञ सर्वविद, ये क्या? सर्वज्ञ श्रुति है। ये जो ये सृष्टि श्रुति है ना, ये परमार्थों को विषय करने वाली नहीं है। क्यों? अरे भाई, अविद्या कल्पित नाम रूप व्यवहार गोचर, अविद्या से कल्पित नाम रूप व्यवहार को विषय करने वाले होने से, और वो कैसी है फिर? अरे भाई, ब्रह्म आत्म भाव प्रतिपादन परत्वाच्च, क्या ये जो सृष्टि श्रुति है, ये परमार्थ विषय सृष्टि नहीं है। अविद्या कल्पित नाम रूप व्यवहार कोई विषय करने वाली है वो, और परमात्मा भाव को ही प्रतिपादन करने वाली है। ये तुम बोलो नहीं तो फिर परमात्मा में विषम निर्गुणता आ जाएगी। वैषम्य निर्गुण्य अधिकरण,
34 से 36 तक वैषम्य निर्गुण्य अधिकरण आ रहा है अभी, है ना। जाए नहीं जाए, 32 पेज हो गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय